अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल 475 रुपीज। एक डीलर है, कुछ अपना सामान बेचता है 75 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस हो गया 75 एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और बेचने पे उसको गेन होता है, और गेन कितना होता है, उतना परसेंट होता है एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतना परसेंट उसको गेन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो इसको 100% गेन होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो हमें पता नहीं है तो हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो गेन उसको हुआ है X%। क्वेश्चन बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो मुझे X निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेचा है 75 रुपया में, कॉस्ट प्राइस था X रुपया, गेन हुआ X%। तो गेन, किसी को गेन कब होता है, जब बेचता ज्यादा में है, खरीदने से ज्यादा बेचता में है ना, SP ज्यादा होता है। तो SP माइनस CP, इतना गेन हुआ उसको। अब इतना रुपया गेन हुआ है और गेन परसेंट बताना है, तो किस में बताना है गेन परसेंट, है ना। तो इस 100 रुपया में ना मेरा यही खर्च हुआ था ना, है ना, इतना रुपया में हम खरीदे थे और मुझे इतना रुपया का फायदा हुआ, तो परसेंट निकालना है। तो फायदा कितना में हुआ, फायदा बाय कितना में इंटू 100, तब मुझे परसेंट निकलेगा, गेन परसेंट, है ना, गेन परसेंट। और गेन परसेंट का वैल्यू हमें मालूम है X। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे 75 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 बराबर X। अब जरा ध्यान दोगे यहाँ पे कि यहाँ हम X% नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ परसेंट लिखते तो मुझे यहाँ 1/100 लिखना पड़ता। ठीक है, जो कि गलत होगा, क्योंकि देखिए आप जब परसेंटेज निकालते हो किसी चीज का तो परसेंट लगा हुआ नहीं आता है, आप इसको अलग से लिखते हो, जैसे कि 25/100 करते हो और इंटू 100 करते हो तो परसेंटेज निकाल रहे हो, तो कितना कितना आया 25। तो ये 25% आप ऊपर से लिखते हो कि ये मेरा परसेंटेज है, तो उसको ये इस तरीके से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर से अलग से लिखते हो, तो इसीलिए X% था, तो ये परसेंट जो था वो हम नहीं इसका वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको अलग से अपने सुविधा के लिए, समझने के लिए लिखते हैं, वो कैलकुलेशन से नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा लिखना। अब यहां से हम X निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो 7500 माइनस 100x इज इक्वल टू X²। तो X² प्लस 100x माइनस 7500। तो यहां से x निकल जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC बाई 2A माइनस 100 प्लस माइनस, इसको देखते हैं तो 0 0 5 चको 20 के 0 हाथ में 2, 4 4 सते 28 है 2 30, इतना आया। और ये कितना है 10,000 और यहाँ है 30,000, तो टोटल आ जाएगा 40,000। तो 40,000 का रूट कितना होगा, तो 400 का 20 हो जाएगा और 100 बचा तो उसका 10, तो 200 हो जाएगा बाई 2। तो -100 प्लस 200 100/2, और जोड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। -100 प्लस 200 करेंगे तो 100 आएगा, और -100 माइनस 200 करेंगे तो निगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 50। तो इससे पता चलता है कि वो 50 रुपया में खरीदा था, 75 में बेचा और 50% की प्रॉफिट हुई।